ब्रह्म प्रणाम प्रणाम गुरु, पुनि प्रणाम सब संत, करत मंगलाचार्य, नाशित विघ्न अनंत। हरि ओम नमो सनंताय सहस्त्रमूर्ते, सहस्त्रपादाक शिरोवाय, सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते, सहस्त्र कोटि युग धारणे नमाय, सहस्त्र कोटि युग धारणे नमाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमाय। गुरु नाम जहाज है जो चढ़े सो उतरे पार, जो श्रद्धा कर श्रवण करते सद्गुरुदेव उतारे ही पालनहार। और शामली के लिए एक बड़ा नाम विजय गर्ग जी हमारे बीच में है। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें। और मैं प्रधानाचार्य जी से कहूँगा, आप सबकी तरफ से स्वागत के रूप में मैं लाठी जी से निवेदन करूँगा कि वो थैंक यू सर। लेकिन यहाँ जिस तरह की ऊर्जा टीचर्स देखने को मिली, इन सब चीज़ों के बीच में जो ऊर्जा मुझे मिली और मुझे जो मनोबल बढ़ा मेरा, कि मुझे लगता है कि साइंस के जो टीचर्स हैं शामली के, वो बहुत ही अच्छे और डायनेमिक हैं। और यही कारण है कि यहाँ पर अच्छे अध्यापक होने का ही कारण है। मैं जोरदार ताली के साथ एक बार और टीचर्स के लिए जो इस तरह ऊर्जा और ये सारी चीज़ें देते हैं। इस 5 दिन में अलग अलग विषय को, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सभी को ध्यान में रखा, विषय भी रखे। क्या अनुभव इन टीचर्स ने पाया 5 दिन में, चाहता हूँ कि संक्षेप में, क्योंकि कल होली है और सब लोगों को एक बन चुका है, हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता का हिस्सा ही है। और वो भी वैज्ञानिक एक सोच ही है कि हमारे बीच में त्योहार मनते हैं। ये भी साइंटिफिक टेम्परामेंट है, लोगों की सामाजिकता को कंटिन्यूटी बनाने के लिए और जिंदा रखने के लिए बहुत बढ़िया रहता है। तो मैं किसी एक साथी को बुलाऊंगा, आमंत्रित करता हूं कोई एक साथी। आज विद्यालय में आए मुख्य अतिथि श्रीमान विजय गर्ग जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस कार्यशाला के बारे में कुछ कहने से पहले मैं 23 मार्च 2021 से आज 27 मार्च 2021 तक 5 दिनों को हमने राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, भारत के तत्वाधान में प्रगति विज्ञान संस्था मेरठ द्वारा आयोजित विज्ञान कार्यशाला को किया। इसमें हमें अनेक नए विचार मिले, जिनसे हमारे अंदर भी एक वैज्ञानिक जागृति उत्पन्न हुई। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में हमें सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। अब से पहले हमने उसको किताबों में पढ़ा, लेकिन इन्होंने एक हल्के वजन की सहायता से भारी वजन को कैसे उठा सकते हैं, वो कैसे उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। तो इसके अलावा रॉकेट को लॉन्च किया गया। रॉकेट लॉन्चर का प्रोग्राम भी बड़ा आश्चर्यजनक रहा और डेंसिटी के बारे में बताया गया और डेंसिटी टावर को बनाया गया, सौर घड़ी को बनाया गया यहाँ पे, और सभी की सौर घड़ियों ने सही समय, कल के दिन सही समय दर्शाया। और आज तो एग्जीबिशंस में अनेकों अध्यापकों ने अपनी इच्छा अनुसार अनेकों मॉडल तैयार किए। एक साथी ने गुलाल गन बनाया और मैंने भी खुद अन्योन्य प्रेरणा के सिद्धांत पर एक मॉडल तैयार किया। और अंशु राणा जी व आंचल तलाल जी ने डीएनए के मॉडल को समझाया। सत्येंद्र कुमार जी व शुभम राणा जी ने वायु दाब के माध्यम से वायु स्थान घेरती है इसका एक्सपेरिमेंट करके समझाया। और सभी लोगों ने
इस प्रोग्राम में, इस कार्यशाला में अपनी अपनी अच्छी भूमिका अदा की। सम्मानित मंच पर हमारी नगर की शान श्री विजय गर्ग जी, उनके बराबर में विराजमान गुलाटी जी, और हमें इस कार्यशाला का जो आयोजन किया है जिन्होंने, उनका मैं गहराई से धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, जो इतना अच्छा प्रोग्राम के लिए इस कॉलेज को चयनित किया। हमारे दीपक जी, इनका बहुत धन्यवाद। मैं 5 दिन तक इसको, जो आपकी कार्यशाला है, इसको वॉच कर रहा था। इतना अच्छा प्रोग्राम शायद मैंने पहले कभी नहीं देखा। एग्जीबिशन हमारे यहाँ लगती रहती हैं, लेकिन ये पहला प्रोग्राम था जहाँ टीचरों को सिखाया गया और टीचर्स इसका लाभ अपने बच्चों को देंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जो व्यवस्थाएं हमको मिली बहुत अच्छी थी, और उन्हीं व्यवस्थाओं के बीच में हमने एक बहुत सारे नए आइडियाज़ भी आए जिनको लेकर पढ़ाए जाने के तरीके पर बात करी जा सकती है। इस बीच में हमारे बीच में आए थे SN त्यागी जी, IFS अधिकारी जो गुजरात कैडर के थे, और उन्होंने जिस तरीके से बॉटनी के पेड़ पौधे और पत्तियों को, और सही बात तो ये है कि उनका कहना बहुत स्पष्ट है कि अगर बच्चों को पढ़ाना तो क्लासरूम से बाहर पेड़ पौधों और नेचर के साथ जोड़ना पड़ेगा। और विज्ञान भी यही कहता है कि अगर विज्ञान की सही मामले को देखना है, असलियत को समझना है, तो उसको समाज के अंदर, जीवन के अंदर जो विज्ञान है उसके उस गहराई को समझना पड़ेगा। तो आप सब लोग उसमें परफेक्ट और पारंगत भी हुए और समझदार भी हुए। इस बीच में हमारे साथी जिला विज्ञान क्लब शामली के कोऑर्डिनेटर, जो सभी स्कूलों को और सभी विज्ञान के अध्यापकों को बांधे रखते हैं, एक सूत्र में पिरोए रखते हैं, मैं आमंत्रित गुलाटी जी को, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम में बहुत बड़ा रोल करा, कि अगर वो सहयोग नहीं देते तो शायद इस तरह से ये 40 लोग, सिलेक्टेड 40 लोग यहाँ नहीं होते। हमारे बीच पधारे IPS शामली के विजय गर्ग जी, जो फैजाबाद से DIG के पद से रिटायर हुए हैं, दीपक शर्मा जी, जिला विज्ञान क्लब कोऑर्डिनेटर मेरठ, साथ महासचिव प्रगति विज्ञान संस्थान मेरठ, और प्रधानाचार्य महोदय अनिल शर्मा जी, और मेरे दोस्तों, यह वर्कशॉप कराने का केवल एक ही उद्देश्य है। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। केवल थ्योरी पढ़कर समझा जाए जरूरी नहीं, केवल प्रैक्टिकल करके समझा जाए जरूरी नहीं। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। हम में से बहुत लोग जो कई सालों से अध्यापन कार्य कर रहे हैं, विभिन्न साइंस के नियमों को क्लास में बोर्ड के ऊपर व्याख्या कर रहे हैं, शायद कुछ ने पहली बार देखा होगा कि कबाड़ से उस प्रिंसिपल को, उस सिद्धांत को कैसे समझाया जा सकता है, ताकि आपको जब हम कहें कि वही प्रदर्शनी लगनी है तो आपको ये सोचना ना पड़े बच्चे से क्या बनवाएं। आप जो व्यवहारिक उन्हें क्लास में पढ़ाते हैं वही बनवाएं और वही ले आएँ, और यही हमें चाहिए। इसके लिए मैं एक बार फिर दीपक शर्मा जी का धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद गुलाटी साहब। मैं शामली में पहली बार आया और 5 दिन शामली में रहा। इस 5 दिन में शामली को कई रूप में देखा मैंने। चंडीगढ़ जाते समय गुजरता था कई बार, मुझे लगता था कि ये एक पिछड़ा हुआ इलाका है, जो मुझे लगता था मेन रोड से निकलता था। गन्ने की बुक्की या कुछ जो दुकानें दिखाई देती थी बाहर मेन रोड पे, वो बहुत ज़्यादा वैसी नहीं दिखती थी, तो मुझे लगता था कि ये बस ऐसे ही होगा। लेकिन जब मैं यहाँ आके हनुमान टीले पे रहा
तब मुझे समझ में आया कि शामली का मतलब क्या है, यहां बाजार का मतलब क्या है, यहां लोगों की सोच का मतलब क्या है, और हनुमान टीले का मतलब क्या है। इस 5 दिन में मैंने भी बहुत सारा अध्ययन किया, शामली को जाना, पहचाना, समझा। और तब मुझे लगा कि जब शामली को जिला बनाया गया तो इसमें जिला बनाने में मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे याद है, शायद थी। और मायावती जी का इस डिसीजन को मैं बिल्कुल दिल से ये महसूस करता हूं, क्योंकि मेरठ में भी बड़ा झगड़ा था इस बात को लेकर के बागपत बने या बड़ौत बने। शामली बिल्कुल परफेक्ट डिजर्व करता है कि वो जिला बनना चाहिए था, और जिले लायक वो सारी चीजें। शायद हो सकता है आप लोग यूज टू हो रहे हो उन सब चीजों के, तो आपको शायद उसकी वैल्यू समझ में नहीं। लेकिन जब बाहर से पहली बार कोई आदमी आता है तो वो उस चीजों को नाप लेता है, देख लेता है, क्योंकि दूसरी जगहों से तुलना करता है उनकी। और तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर मुझे लगता है कि शामली, देखो मुजफ्फरनगर में भी मैंने एज ए टीचर पढ़ाया है 1 महीना इंटर कॉलेज में, तो 1 महीना वहां रहा। मुजफ्फरनगर से तो अच्छा है और बेहतर है शामली, मुझे ये लगता है। अब क्यों लगता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुलनात्मक जो मुझे महसूस हुआ वो मैंने आपको बताया। और ऐसे अच्छे अधिकारी देना, कॉलेज देना, हालांकि मुजफ्फरनगर ने भी बहुत सारी चीज़ें दी हैं, लेकिन इस शामली का साइंटिफिक टेम्परामेंट जिस एंगल से लोकल लैंग्वेज के साथ बाहर निकल के आता है, और ऐसे अधिकारी उसमें से मिलते हैं, तो उनके अनुभव हमें बहुत फायदा देंगे, क्योंकि उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को जिया है, अपने दुनिया को अपने एंगल से, अपने नज़रिए से, और फिर शामली में आकर अब शामली को जी रहे हैं, अपने घर को जी रहे हैं। इतना बढ़िया मौका, और जितना कि मैंने सुना है कि आप बहुत एक अच्छे वक्ता भी हैं, आपके पास शब्दों का अथाह भंडार होता है। विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के पास शब्द शायद सीमित और लिमिटेड होते हैं, जैसा कि मुझे लगता है कभी कभी। इस बीच में आमंत्रित करता हूं कि हमारे जो अतिथि हैं, गेस्ट हैं, इससे पहले कि उन लोगों को सम्मानित करें जिन्होंने 5 दिन किया है, उससे पूर्व अपने इस अनुभव को, और हमें अपने अनुभव के साथ हमें एक मोटिवेट करने का एक मौका मिल रहा है आपके माध्यम से, कि ये लोग जब अपने घर, अपने त्योहारों के साथ और अपने स्कूलों में जाएंगे तो वो कितनी ऊर्जा के साथ काम करेंगे और उस ऊर्जा को कैसे बनाए रख सकते हैं। क्योंकि मैं आप में भी वही ऊर्जा देखता हूं जो ऊर्जा आपको अपने लाइफ में, शैली में, कार्य में, पूरे उसमें थे। जॉब के दौरान में एक आईपीएस अधिकारी के होने के नाते उस रूप में जो ऊर्जा आपको आपकी दिखती थी, वही ऊर्जा मुझे अब भी दिखाई देती है। ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के बीच में अगर उन्होंने प्लान नहीं किया होता तो एक बड़े अधिकारी के बीच में एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये आ जाती है, एकदम वैक्यूम आ जाता है। इतनी हार्ड वर्क करने वाला व्यक्ति अचानक से उसे कुछ काम करने को ना हो, तब प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन आपने सामंजस्य जिस तरीके से बैठाया है, ये इन शिक्षकों को भी सर समझा दीजिएगा, ताकि ये लोग भी समझ जाएं कि अपने जीवन को किस तरीके से, सूरज को बाहर से ऊर्जा नहीं मिलती, उसे कौन मोटिवेट करता है? हीलियम अंदर से ही, और वो अपने अंदर ही ऊर्जा को मेंटेन करता है। उसी की स्फूर्ति के साथ वो लगातार हमको रोशनी देता है, जीवन देता है। मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय विजय गर्ग। सत्यनारायण इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब अनिल कुमार शर्मा जी, श्री अनिल कुमार शर्मा जी, और मेरठ जनपद के डिस्ट्रिक्ट साइंस क्लब के कोऑर्डिनेटर श्री दीपक शर्मा जी, और शामली जनपद के डिस्ट्रिक्ट साइंस क्लब के कोऑर्डिनेटर श्री विनीत गुलाटी जी, और आज एसटी इंटर कॉलेज के इस प्रांगण में उपस्थित आप सभी, जो मैं समझता हूँ एकेडमिक वर्ग के लोग, उसमें ज़्यादातर सब टीचर्स, सो डिफरेंट स्कूल्स और कॉलेजेस से
टीचिंग कम्युनिटी के लोग आए हैं, सम्मानित एकेडमिक स्टाफ है, एकेडमिक टीचर्स हैं, शिक्षकगण हैं। आज आप सभी के बीच में अपने आप को पाकर मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं। और ये जो कार्यक्रम केंद्र सरकार के नीति निर्देशक के रूप में, केंद्र सरकार के नियोजन के अंतर्गत ये जनपद शामली के इस नारायण डिग्री कॉलेज में जो लो कॉस्ट साइंटिफिक एड्स को बनाने के लिए एक कार्यक्रम से उन्मुख इस सेमिनार का 5 दिन के इस सेमिनार का जो आयोजन किया गया है, मैं समझता हूं साथियों कि आप लोग निश्चित रूप से लाभान्वित हुए होंगे। अभी एक हमारे बीच में, आप लोगों के बीच में से आए थे, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार है? अनिल कुमार जी, उनका नाम भी अनिल कुमार जी आए थे अपने अनुभव शेयर करने के लिए। साथियों, किसी ने एक बात कही है, इफ यू वर्क फॉर सक्सेस यू बिकम ए मास्टर, बट इफ यू वर्क फॉर सेटिस्फैक्शन यू बिकम ए लीजेंड। मास्टर बनना काफी नहीं है, लीजेंड बनिए। और ये जो विषय है, जो इस वर्कशॉप के लिए केंद्र सरकार ने भेजा ना, ये विषय, ये जो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने के लिए केंद्र सरकार ने भेजा है, जो पैसा खर्च कर रहे हैं, जो पूरे इंडिया के सभी सुदूर प्रदेशों में और सभी प्रदेशों में वो चल रहा होगा, ये कार्यक्रम से आप तब तक लाभान्वित नहीं हो सकते जब तक कि आपके अंदर कुछ सीखने की लालसा ना हो, कुछ सीखने के लिए इफ यू टेंड टू वर्क फॉर योर सेटिस्फैक्शन, तभी आप सीख पाओगे। साथियों, फिजिक्स को समझने के लिए, केमिस्ट्री को समझने के लिए, साइंस और बायोलॉजी को समझने के लिए, मैथमेटिक्स को समझने के लिए, और केवल पढ़कर एकेडमिक रूप से मार्क्स लेकर आना और उससे डिग्री लेना काफी नहीं है, ये तो हो ही रहा है। और ये क्वालिटी भी आप लोग देख रहे हो, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। और बहुत सारे सेमिनार्स को भी जो देखने का कभी मौका मिला, अपने पुलिस कैरियर के दौरान बुला भी लेते थे लोग बाग, सीनियर पदों पर रहे हैं, तो मैं जो देखने को मिला, मुझे ज्यादातर वो औपचारिकता ही निभाने वाली बात ज्यादा मिली कि यार ये औपचारिकता निभाई जा रही है दोनों ही तरफ से। दीपक गुलाटी जी से बात करके मुझे लग रहा है कि शायद कुछ और बेहतर हुआ है, कुछ शायद हो सकता है मीनिंगफुल तरीके से उस लक्ष्य की तरफ बढ़ने की चाह उनकी रही हो। यहाँ के इस मंच के जो यहाँ के टीचिंग स्टाफ आए हो, गेस्ट लेक्चरर्स आए हो। लेकिन साथियों, ये शामली जनपद के, और शामली जनपद के नहीं बल्कि शामली जनपद में स्थापित सभी स्कूल्स और कॉलेजेस के, और विशेष रूप से उनकी जो साइंस फैकल्टी है, कोई भी फैकल्टी हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो, कोई भी केमिस्ट्री हो, इवन इंक्लूडिंग ह्यूमैनिटी को भी उसमें ऐड कर लीजिए। आपको टीचिंग लोग हैं, आपके टीचिंग लोग हैं, टीचिंग कम्युनिटी के लोग हैं, उनके सम्मानित सदस्य, जब तक एक क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, एक क्वेरीज का एक क्वेश्चनरी नहीं बनाओगे, एक माइंड को प्रोब करने की जिज्ञासा और ज़ील डेवलप नहीं करोगे, कुछ सीखने की ललक नहीं होगी, तब तक जीवन में कोई भी सेमिनार सार्थक हो ही नहीं सकता। और ये इनहेल होना चाहिए, ये किसी के कहने और सुनने से नहीं होता, इसको इनहेल करना चाहिए कि हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है, हमें अपने मिशन को तलाशना है। आपने पढ़ा होगा, मैंने भी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में समय समय पे देखते हैं, रूरल बैकग्राउंड के ही सही, बहुत से स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ करते रहते हैं। पता चला पानी से चलने वाली कोई गाड़ी बना दी, भले ही 5 किलोमीटर चले, 2 व्हीलर बनाया, डिफरेंट तरीके के, मुझे उतना याद भी नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। वो करते हैं जो सब नहीं कर सकते, इवन हम लोग भी नहीं कर सकते।
तो वो भी हम ही लोगों के बीच में से कहीं ना कहीं आते होंगे। तो ये जो अपने आप को फिजिक्स के माध्यम से, साइंस के सब्जेक्ट्स के माध्यम से नेचर से जोड़िए, एनवायरनमेंट से जोड़िए। एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होना चाहिए आपके माइंड में, एनवायरनमेंट रहना चाहिए, और स्कूल्स और कॉलेजेस में एनवायरनमेंट बनना चाहिए जिसमें साइंटिफिक अवेयरनेस डेवलप हो, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो। हम साइंस और टेक्नोलॉजी के खोज को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे हम उसमें जुड़ जाएं, उससे जुड़ जाएं, कैसे हम उसमें इन्वॉल्व हो जाएं, किस तरीके से हम अपने आप को साधारण से विशिष्ट, विशिष्ट से अति विशिष्ट और अति विशिष्ट से उत्कृष्ट और सर्वोत्कृष्ट बना ले, ये सोच होनी चाहिए। हम कपड़े खरीदने जाते हैं, मार्केट में चीजें खरीदने जाते हैं, तो कोशिश हर आदमी की रहती है ब्रांडेड चीजें लीजिए। साथियों, ब्रांडेड चीजें तो जरूर लीजिए, लेकिन अपनी सोच को भी ब्रांडेड करिए। सोच भी ब्रांडेड होनी चाहिए। किसी ने कहा है कि एंट्री तो ईश्वर के माध्यम से होती है, लेकिन एग्जिट तो शानदार होना चाहिए। एग्जिट तो इस तरीके का होना चाहिए कि हर उसमें ये हो कि यार ये विशिष्ट है, विशिष्टता है इस पर्सनैलिटी की। जहां तक नाम की बात है, बहुत सारे अनिल हैं, इनका भी नाम है, उनका भी नाम है, बहुत सारे नाम एक से ही होते हैं, लेकिन कुछ नाम, अगर किसी नाम की पहचान है तो वो नाम की पहचान उसकी उत्कृष्टता के कारण है, उसकी विशिष्टता के कारण है। और ये उत्कृष्टता हो, विशिष्टता हो, सर्वोत्कृष्टता हो, जब तक ये लगन नहीं होगी, जब तक लगन नहीं होगी, निष्ठा का भाव नहीं होगा, चाहत नहीं होगी, तब तक कोई भी मिशन किसी भी जीवन में, किसी भी फैकल्टी में, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, चाहे ह्यूमैनिटी हो, कोई भी वर्ग हो, कोई भी संदर्भ हो, ये संभव नहीं हो सकता। साथियों, आज मुझे खुशी है कि मैं आप लोगों के बीच में हूँ। कुछ बोलने के लिए बीच में नहीं हूँ, बल्कि कुछ सीखने के लिए बीच में हूँ। मैं इसे शामली का ही रहने वाला हूँ, शामली जिले का नहीं बल्कि शामली टाउनशिप का रहने वाला हूँ, जिला तो हो ही गया। तो साथियों, किसी ने कहा है कि जो गुरु शिक्षक वर्ग से आते हैं आप लोग, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि शिक्षक एक प्रज्वलित दीपक के समान है। जब तक आप लोग प्रज्वलित नहीं होंगे, जब तक आप लोग खुद प्रकाशमान नहीं होंगे, जब तक आप लोग खुद अपने काम को पूरा नहीं करोगे, तब तक आप लोग दूसरे को प्रकाशमान नहीं कर सकते। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था, साथियों, arise and awake till you achieve your goal। उठिए, आगे बढ़िए, काम करिए, और तब तक काम करिए till you achieve your goal। सुभाष चंद्र बोस की बात मुझे याद आती है, उन्होंने कहा था, सफलता के बारे में उन्होंने कहा था कि सफलता असफलताओं के स्तंभ पर खड़ी होती है। जब असफलताओं का स्तंभ है, उसके ऊपर सफलता खड़ी होती है। किसी ने कहा है कि समाज ने आपको क्या दिया है ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपने समाज को क्या दिया है ये महत्वपूर्ण है। कोई भी वर्ग हो, कोई भी संवर्ग हो, और जब बात टीचिंग वर्ग की आती है, एकेडमिक वर्ग की आती है, एकेडमिक संवर्ग की आती है, तो नेचुरली अपेक्षाएं भी बढ़ जाती है समाज की। जब बात एकेडमिक कम्युनिटी की आती है, तो अपेक्षाएं भी बढ़ जाती है कि ये कुछ देंगे, ये कुछ अच्छा करेंगे। कल्याण सिंह जी की जो फर्स्ट इनिंग थी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है 91-92 में, मुझे उनका चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर चीफ मिनिस्टर रहने का सौभाग्य मिला था 91-92 में। 18 महीने गवर्नमेंट रही और मैं उनके साथ जुड़ा था। एक बात वो कहते थे, बहुत अच्छे नोबल इंसान भी थे, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। एक बात वो हमेशा कहते थे कि मैं आई वाज ए टीचर, अलीगढ़ जिले के रहने वाले थे, कि आई वाज ए टीचर, बेसिकली आई वाज ए टीचर। और वो हमेशा ये कहा करते थे, बड़े गर्व से कहते थे कि ये जो टीचिंग का प्रोफेशन है
It was not thrust on me, but it was chosen by me. तो हम लोग ये फील करते हैं कि यार हम तो टीचर बन गए, बस ठीक है, अपना माध्यमिक शिक्षा परिषद से अपॉइंटमेंट हो गया, बस अब तो बात खत्म हो गई, अपना घर गृहस्थी अच्छा चलेगा। अच्छा चलेगा, अच्छा चले, लेकिन जिस प्रोफेशन में आप हैं उससे सेटिस्फेक्शन डिराइव करिए। अगर एक चीफ मिनिस्टर लेवल का महानुभूति ये कहते हैं, महानुभाव कहते हैं कि मैं टीचर था, वो गर्व महसूस करते हैं कि इट वॉज ए प्रोफेशन नॉट थ्रस्ट अपॉन मी, बट इट वॉज ए प्रोफेशन चूजन बाय मी। सेटिस्फेक्शन डिराइव करिए, तभी कुछ कर पाओगे। सबसे पहली आवश्यकता है सेटिस्फेक्शन को डिराइव करने की। जहां पर आप हो, जो आपका प्लेसमेंट है, उस प्लेसमेंट को सेटिस्फेक्शन डिराइव करोगे तो आपकी स्तंभ मजबूत होगा, नींव मजबूत होगी तो स्तंभ भी बनेगा। और साथियों, किसने कहा है कि यू वेक अप विद डिटर्मिनेशन एंड गो टू बेड विद सेटिस्फेक्शन। चॉइस इज योर्स, आइदर यू मेक प्रोग्रेस or you make excuses. Either you make progress or you make excuses. Choice is yours. साथियों, मैं उत्तर प्रदेश के बारे में ही कहना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक युवाओं वाला प्रदेश है। तो जहां सर्वाधिक युवा है, युवा वर्ग है, युवा शक्ति है, वहां उम्मीदों वाला प्रदेश है, वहां हौसले हैं, वहां शक्ति है, वहां सामर्थ्य है, वहां ऊर्जा है, वहां बदलाव है, वहां सपने हैं, वहां ख्वाब है, वहां आगे बढ़ने के लिए मार्ग है, आगे बढ़ने की असीम संभावनाएं हैं। और चूंकि ये केंद्र सरकार के माध्यम से ये आपका ये प्रोजेक्ट चल रहा है, तो जहां जैसे उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा प्रदेश है, इसी तरह वो युवाओं वाला प्रदेश है, इसी तरह से भारत भी सर्वाधिक युवाओं वाला देश है। जहां ऐसे प्रदेश में हम रहते हो, जहां ऐसे देश में हम रहते हो, तो साथियों कोई कारण नहीं है कि हम में ऊर्जा ना हो, हम में उत्साह ना हो, हम में प्रेरणा ना हो, हम बदलाव को स्वीकार ना कर सके, हम आपदाओं में, चुनौतियों में अवसर ना ढूंढ सके, हम साइंस के विज्ञान को आगे बढ़ाने, साइंस और विज्ञान के आविष्कार को आगे बढ़ाने के लिए, रिसर्च वर्ग को, रिसर्च के प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए सराहनीय पहल ना कर सके। और साथियों, आप स्टूडेंट्स को डील करते हैं, स्टूडेंट्स को टीच करते हैं, ये स्टूडेंट्स बेहतर, आज के लिए स्टूडेंट्स का बेहतर आज बेहतर हो और कल बेहतरीन हो, ये संयुक्त प्रयास होना चाहिए पूरे एकेडमिक जगत का, पूरे हिंदुस्तान के, पूरे समाज के, पूरे प्रदेशों के, पूरे उत्तर प्रदेश के माध्यम से सुदूर प्रदेशों में, सुदूर कोनों में देश के और समाज के जाना चाहिए। वो लोग भी प्रोत्साहित हो, प्रेरणा ग्रहण करें। और साथियों, चूंकि हमारे प्रिंसिपल साहब भी यहाँ बैठे, सत्यनारायण इंटर कॉलेज के, और आप लोग भी बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसा कि मैंने जाना है। ये जो हमारी युवा शक्ति है, इनकी खोज को आगे बढ़ाएं, उनकी प्रतिभाओं को पहचानें, विकसित करें, आगे बढ़ाएं, और जितनी भी शिक्षण की संस्थाएं हैं, प्रशिक्षण की संस्थाएं हैं, ये उनको ये नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हम इस युवा वर्ग के शोध के, साइंस टेक्नोलॉजी के, नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन की खोज को हम आगे बढ़ाएंगे, स्थापित करेंगे, और इस तरीके से उसको आगे बढ़ाएंगे कि उससे पूरी ऐसी मशाल चलेगी, एक ऐसी मशाल चलेगी जो पूरे समाज में, एकेडमिक वर्ग में, छात्र संगठनों में, विश्वविद्यालयों तक एक मिसाल का काम करेगी। साथियों, दो पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं।
लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसले यदि बुलंद हैं तो कोई दीवार नहीं होती। जलते हुए चिराग ने आंधियों से ये कहा कि उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू वेरी मच।